नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 400 सीटें जीतनी हैं तो बीजेपी को भी पता है दक्षिण का किला भेदना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि बीजेपी आलाकमान ने ठान रखा है कि दक्षिण में अब की लगातार दम दिखाना है और जीत दर्ज करनी है। यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार दक्षिण के राज्यों में पहुंच रहे हैं और जनता से बात भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने खुद कमान संभाल रखी है कि अब की दक्षिण का दुर्ग फतह करके ही मानना है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी दक्षिण राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले भी वो दक्षिण राज्यों के दौरे पर जाते रहे। इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि बीते 77 दिनों में प्रधानमंत्री ने 23 दिन साउथ में बिताए हैं। वो चाहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किए गए विशेष अनुष्ठान के दौरान साउथ के अलग अलग मंदिरों में जाना हो या फिर जब चुनाव के वक्त दक्षिण राज्यों के लोगों के बीच पहुंचना हो, पीएम मोदी लगातार दक्षिण में डेरा डाले हुए हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी दक्षिण के 5 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इन 5 राज्यों के दौरे से पीएम मोदी ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि 129 सीटों में से ज्यादा सीटें जीतनी है, तभी 400 का सपना पूरा हो पाएगा। पीएम मोदी का दक्षिण के 5 राज्यों का दौरा। रविवार को पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पलनाडु में थे। सोमवार को पीएम मोदी ने तेलंगाना का दौरा किया। इसके बाद कर्नाटक के शिवमोगा में पीएम ने रैली की। फिर पीएम मोदी का चौथा प्रोग्राम कोयम्बटूर में था। मंगलवार को प्रधानमंत्री केरल के पलक्कड़ पहुंचे हैं। इसके बाद उनकी रैली तमिलनाडु के सेलम में होगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन 5 राज्यों के ताबड़तोड़ दौरे करके जनता के बीच जिस तरह से पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी की इन रैलियों और जनसभाओं के पीछे पूरा फोकस पार्टी को इन राज्यों में मजबूत करना और ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करवाना है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब पीएम मोदी लगातार साउथ में इसी तरीके से जनसभाएं करते रहेंगे, रैलियां करते रहेंगे और लोगों के बीच पहुंचते रहेंगे। बीजेपी के लिए साउथ क्यों जरूरी है? साउथ के इन 5 राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, तेलंगाना में 17, तमिलनाडु में 39, केरल में 20 और कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने इन 5 राज्यों में कुल मिलाकर 29 सीटें जीती थी, जिसमें कर्नाटक में 25 और तेलंगाना की 4 सीट शामिल थी। लेकिन अब अगर 400 सीट एनडीए को जीतना है इस बार, तो साउथ में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी और अगर यहाँ सीटें बढ़ती हैं तो बीजेपी का टारगेट आसान हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी के लिए साउथ का किला भेदना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी भी इसी किले को भेदने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं और वोटिंग से पहले लगातार साउथ का दौरा करके पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। देखना होगा कि वो अपने इस मिशन में कितना सफल हो पाते हैं। साउथ के इन 5 राज्यों में चुनाव कब? कर्नाटक में दूसरे और तीसरे चरण में चुनाव होंगे, यानी 26 अप्रैल और 7 मई को। केरल में 25 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होंगे। चौथे फेज यानी 13 मई को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वोटिंग होगी। तमिलनाडु में 19 अप्रैल को पहले चरण में ही मतदान होंगे। अब सवाल यह है कि बीजेपी इन 5 चरणों में क्या गुल खिला पाती है और 129 में से कितने सीटें जीत पाती हैं। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण के दौरे पर पहुंच रहे हैं और जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी 400 सीट जो जीतने का सपना देख रही है, उसके तहत वो दक्षिण का किला इस बार भेदने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।